हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके जैसे ही वीडियो अपलोड इस चैनल पर होती है। तो देखिए, आज हम फिर से अपने केस स्टडी, वैसे तो हमने ये हमारी थर्ड केस स्टडी है, लेकिन उससे जो सबसे फर्स्ट वाली थी वो हमने 2024 की थी। वो क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट थी और वो समझने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो हमने इसलिए की थी। और ये हमारी केस स्टडी है। अब हमने मतलब एक केस स्टडी और कर लिया जो 2025 के पेपर में आई थी, और इस केस स्टडी को अब हम करेंगे। ये भी 2025 में आई थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले हम 2025 की केस स्टडी कर लें और टाइम बचेगा तो फिर हम 2024 की केस स्टडीज़ को भी कंप्लीट कर लेंगे और एक बेसिक आइडिया ले लेंगे। एक बेसिक मतलब अपना लेवल अपने माइंड का बढ़ा लेंगे कि भाई हमारी केस स्टडी आती है तो हमें उसको किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए। तो यहाँ तक तो होता है दोस्तों हमारा बस इंट्रोडक्शन और मतलब जो बेसिक बातें हैं। अब हम आते हैं अपनी केस स्टडी पे। अब मैं सबसे पहले आपको कहूँगा कि आपका मन करेगा कि आप जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म कर दें। आपका मन करेगा कि आप मतलब फोन थोड़ी देर बाद पढ़ लें। ऐसा मत करना। देख रहे हो तो कंप्लीट देखना और मतलब इस तरीके से देखना कि आपको पहली बार में ही चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। इस चीज़ का माइंडसेट बना के देखना। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ और फिर हम क्वेश्चन को आगे भी पढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, ये 2025 में आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें बोलता है, अच्छा इस एक बार ना इस ब्रोच को आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि मैंने इन ब्रोच के बारे में डिस्कशन करूँगा और इस वाले नीचे वाले ब्रोच की तो मैंने आपको वहाँ पे फिगर दिखा दी है। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले को आप एक बार देख लीजिए और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं वहीं पे बता दूंगा, है ना, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को हम पहले सबसे पहले अच्छे से रीड करते हैं और 20 मिनट मैं आपको समझा दूंगा। जब आप इस क्वेश्चन को पेपर में करेंगे, अपने 4 नंबर के लिए हमारी केस स्टडी आती है, जब आप इसको पेपर में अप्रोच करेंगे तो आप 10 मिनट में ही इसको कंप्लीट कर लेंगे आराम से। तो देखिए दोस्तों, मैं इनको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ए ब्रोच इज ए डेकोरेटिव पीस। कहता है भाई हमको पता है कि भाई कोट पे यहाँ पे लगाया जाता है, कोट पे, शर्ट पे, ब्लाउज पे वगैरह वगैरह पे, वो चीज़ें जो भी हम पहनते हैं वियरिंग्स पे, उन पर हम लगाते हैं। कहते हैं कि एक डेकोरेटिव पीस है जिसको पहना जाता है क्लोथिंग, जैसे कि जैकेट्स पे, ब्लाउजेस पे और ड्रेसेस पे, ताकि हमारी जो भव्य एलिगेंस मतलब भव्यता, मतलब हम थोड़े से और आकर्षक लगे, बढ़िया लगे, इसको बढ़ाने के लिए। कहता है कि जो मेड फ्रॉम प्रीशियस मेटल्स, कुछ मेटल्स से बना हुआ है, डेकोरेटेड विद जेमस्टोन्स, ब्रोचेस कम इन मैनी शेप एंड डिजाइंस। कहता है कि ये जो ब्रोचेस हैं ये क्या है, जेमस्टोन्स है, प्रीशियस मेटल्स है, मतलब भाई गोल्ड, डायमंड वगैरह वगैरह लगे होंगे उसमें। गोल्ड है ना, डायमंड तो हमारा मेटल नहीं है, गोल्ड है, सिल्वर है, इन चीज़ों से बना होगा जरूर। कहता है कि मैनी शेप्स में आते हैं और डिजाइन्स में आते हैं। अच्छा, वो उसने यहाँ पर बस एक कैटेगरी दे दी कि भाई ये जो है ना, ये जो है, ये वाले देखो ध्यान से, अगर आपको दिखाई दे रहा है ये रूबरू मतलब पेपर में बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इसमें आता था, ठीक है, इस ऐसी शेप में मतलब हमारे ब्रोच आते हैं। कहता है कि इन ब्रोच में से, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि उनमें से एक ब्रोच उठा लिया उसने। कहता है कि एक ब्रोच बना हुआ है सिल्वर वायर से। सिल्वर वायर मतलब चांदी के तार से। कहता है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल की फॉर्म में बना हुआ है। कहता है विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। अच्छा, अब हमें समझ में आ गया कि भैया जो डायमीटर है इसका वो 35 मिलीमीटर है। कहता है द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। कह रहा है कि जो ये वायर है, मतलब जो चांदी का तार है, चांदी के तार को इस तरीके से यूज किया गया है कि इसके 5 तार भी बनाए गए हैं, 5 डायमीटर बनाए गए हैं। कहता है विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। कहता है कि ये इसको 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर देता है ना, एज शोन इन द फिगर। बेस्ड ऑन द, अब आते हैं बेस्ड ऑन द अबव गिवन इंफॉर्मेशन, जो हमें ये ऊपर की इंफॉर्मेशन मिली है, हमें इन चीजों के आंसर करने हैं। कहता है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। भाई एक सेक्टर का आप सेंट्रल एंगल बता दीजिए। सही है भाई। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी। कह रहा है कि इस एसीबी की आप आर्क बता दीजिए, है ना। फिर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, या फिर फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। देखिए मैंने क्या यूज किया, या फिर, मतलब पेपर में आपको ये और ये तो कंपलसरी करने थे, लेकिन इसमें से और इसमें से थर्ड के ए और बी पार्ट में क्योंकि और लगा हुआ है तो इसमें से कोई सा आपको एक पार्ट करना है।
मैं आपको दोनों समझाऊंगा, आपको जो भी बेहतर अच्छे से समझ में आता है आप उस अप्रोच के साथ जा सकते हैं। तो चलिए, अब हमने यहाँ से अपना क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लिया। हमने भले ही थोड़ा सा टाइम फालतू दिया क्वेश्चन को समझने में, लेकिन हमने ना क्वेश्चन में मतलब इतनी सी भी कसर नहीं छोड़ी कि कुछ चीज़ हमारे समझे बिना रह गई हो। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, और फ्रैक्शन में मान लीजिए जितने की भी आपसे बात हो रही है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके टेस्ट में नंबर 20 में से ऐसे मिलते थे भैया 20 अपॉन मतलब 18/20 मिल गए, 20 में से 18 नंबर मिल गए। दोस्तों ये क्या दिखाता है कि भाई ये टोटल पार्ट है, नीचे डिनोमिनेटर वाला टोटल पार्ट है। टोटल में से आपको 18 पार्ट मिले हैं, मतलब टोटल पार्ट अगर 20 है तो आपको कितने पार्ट्स मिले हैं, आपको 18 पार्ट मिले हैं, आपको 18 नंबर मिले हैं। अगर टोटल नंबर हमारे कितने हैं, 20 हैं। तो इसी तरीके से हमारा हर चीज यूज होता है कि भाई जितने की हम बात करते हैं टोटल को तो हम रखते हैं नीचे, और जितने की हम बात करते हैं यानी कि मैं कह दूं ऑब्टेन पार्ट, और टोटल पार्ट को हम रखते हैं नीचे। और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी चीज से तो हमें उसका भी वही पार्ट मिलता है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं अभी आपको अगर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर कल आप बड़े हो जाएंगे, 12th कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब लेंगे या फिर प्राइवेट जॉब लेंगे, IT सेक्टर वगैरह कहीं पर भी आप जॉब करते हैं, तो आपको एक सैलरी मिलेगी। मान लेते हैं कि भाई आपकी जो सैलरी है वो 90,000 है, इतनी सैलरी आपको मिलती है। अब हुआ क्या, आप किसी महीने में अब आपको ये देखना है कि भाई मतलब मुझे कितनी सैलरी मिलती है। अगर मैं 30 दिन में से 20 ही दिन जाता हूँ, टोटल डेज तो 30 है लेकिन मैं जाता 20 ही दिन हूँ, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि भाई मैं कितने पैसे वहां से लूँ। आप एक एक दिन का हिसाब लगाओगे कि भाई एक दिन का इतना बेटा, नहीं, आपको एक दिन का हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं है। फ्रैक्शन इन चीजों को इतना आसान कर देती है कि जैसे कि टोटल 30 है, टोटल में से 20 दिन आप गए हैं, मतलब आप 30 दिनों में से 20 दिन के पैसे आप लेंगे, उनकी अपनी सैलरी लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 90,000। जो भी आपको मिलेगा आपको वो चीज देखने की जरूरत नहीं है। देखिए 0 से 0 खत्म, 3 और ये 3 0 0 0 और 0 30,000, यानी कि आपको मिलेंगे 60,000 अगर आप 20 ही दिन जाते हैं, है ना। आप डिवाइड करते रहेंगे। मैंने आपको केवल और केवल यहाँ से बेसिक आइडिया दिया है, और आप कहेंगे कि भैया हमारा इसमें इसका क्या यूज। अब या तो आपको इसके फॉर्मूले सारे ही याद हो, अगर आपके फॉर्मूले याद भी नहीं है और आपने अगर ये चीज समझ लिया जो मैंने अभी आपको समझाई है, तो आप मतलब इसका हर एक क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। चलिए सबसे हम पहले हम राइट कर लेते हैं जो भी डाटा हमारे पास गिवन है और जो हम हमेशा से करते आते हैं। क्या राइट करते हैं, सबसे पहले हम राइट करते हैं अपना सॉल्यूशन में गिवन, और गिवन में आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जो ब्रोच है, ब्रोच का डायमीटर की उसने डायमीटर का मेजरमेंट आपको दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई जो डायमीटर दिया है, मैं एक बार इसको बदल लेता हूँ मार्कर को। देखिए उसने दिया है कि भाई डायमीटर ऑफ ब्रोच, हम मान लेते हैं कि भाई ब्रोच का जो डायमीटर है उसको मान लेते हैं d, और उसने वो दिया है 35 mm, 35 mm है ना। अगर 35 mm उसका डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी उसकी ब्रोच की, तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ ब्रोच। तो रेडियस दोस्तों क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाती है हमारी r, वो डायमीटर का आधा हो जाती है, यानी कि हो जाएगी 35/2। अब आपके दो मन होंगे यहाँ से कि भैया हम इसको पॉइंट में लेके चले या ऐसे लेके चले। आप जैसे मन चाहें आप वैसे लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट में थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी बस टफ बन जाती है, ऐसा मतलब बच्चों को लगता है। तो अभी हम फ्रैक्शन से ही उठा लेते हैं, है ना, फ्रैक्शन से ही हम चीजों को आसान कर लेते हैं। अब आते हैं भाई इसमें हम इससे ज्यादा कुछ और निकाल भी नहीं सकते दोस्तों, है ना। जितना उसने गिवन है बस उसने ये और गिवन है कि भाई 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में देखते हैं भाई 10 ही है क्या, भाई 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता कि सेक्टर किसे कहते हैं, आपको ये नहीं पता सेगमेंट किसे कहते हैं,
तो इसी चैनल पर मैं एक वीडियो का लिंक नीचे ही लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के, मैंने उसमें सर्कल को बड़े ही डिटेल में समझाया हुआ है कि सेक्टर किसको बोलते हैं, डायमीटर, सेमी सर्कल, हर एक चीज, हर मतलब बारीक से बारीक चीज मैंने उसमें समझाई है और एनिमेशन के साथ समझाई है, तो आप उसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 10 सेक्टर हो गए, है ना। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इसी सर्कल को देखते रहिए, मैं मान लेता हूँ ये भाई ब्रोच नहीं है, ये है एक पिज्जा, और अगर आप इस पिज्जा को 10 पार्ट में डिवाइड करते हो, जैसे वहां पे डिवाइड ही है, और मान लेते हैं कि कोई लड़का था जिसने इसकी 3 स्लाइस खा ली, 1 2 3, कोई सी भी 3 खा ली, यानी कि उसने टोटल में से टोटल पिज्जा का कितना पार्ट खाया दोस्तों, 3/10 उसने पार्ट खत्म कर दिया, उसने खा लिया। तो हम यहाँ से एक ऐसा आइडिया भी हम लगा सकते हैं। चलिए अब आते हैं, इसको मानते हैं ब्रोची, ठीक है। तो अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट हमारा कहता है कि सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। भाई अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई मुझे बता दो ये पूरा एंगल कितने का होता है, ये पूरा एंगल कितने का होता है, तो आप कहोगे भैया जब पूरा सर्कल की तरह एंगल बन जाता है कंप्लीट एंगल, यानी कि वो होता है 360 डिग्री का। और अगर वो 360 डिग्री का होता है तो, और यहाँ पे देखना ईच सेक्टर मतलब एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब टोटल पार्ट अगर 10 है तो उसमें से वो एक ही पार्ट की बात कर रहा है, मतलब भैया टोटल तो हमारा 360 था, 360 डिग्री। लेकिन हम तो बता रहे हैं एक ही पार्ट के लिए, यानी कि जैसा आपने बताया कि भाई टोटल पार्ट और जितने की हम बात कर रहे हैं 1 पार्ट की, है ना। अगर वो 2 पार्ट की पूछता ना कि भाई दोनों सेक्टर का बताओ, तो भी हम निकाल देते, 2 ऊपर राइट कर देते, 2 को ऊपर राइट कर देते, तो यहाँ से हमारा 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया दोस्तों 36 डिग्री। आपको थोड़ा सा मतलब दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बार डालता हूँ इसमें, देखिए तो आपको यहाँ से दिखाई देगा कितना भाई 36 डिग्री, आराम से 36 डिग्री। बस फर्स्ट पार्ट हमारा इतना ही था कि भाई टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल, टोटल एंगल का कितने पार्ट की हम बात कर रहे हैं, एक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, उस एक सेक्टर का हमने यहाँ पर राइट कर दिया। अब आते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे, हमारा 1 नंबर हमें यहाँ से मिल चुका। अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी। सही है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है लेंथ ऑफ आर्क ये हमें निकालनी है, एसीबी की लेंथ हमें निकालनी है। दोस्तों आप मुझे बताओ, ये जो है ये हमसे कह रहा है कि ये बता दो बस ये कितनी लेंथ है, लेकिन मैं आपसे कहूँ ये पूरी कितनी है भाई, तो ये पूरी सरकमफ्रेंस है, मतलब मैं कह सकता हूँ भाई 2 पाई आर। और 2 पाई आर की देखना जितने पार्ट में, जैसे हमारे सेक्टर डिवाइडेड है 10 पार्ट में, ऐसे ही तो हमारे इस तरीके से ये जो हमारी इक्वल इक्वल बनेगी, ये भी तो हमारे डिवाइडेड है आर्क, ये भी हमारे एक पूरी सरकमफ्रेंस 10 पार्ट में डिवाइड है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि भैया इसकी भी हम 1/10 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए 2 की मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, आर की वैल्यू दोस्तों हमने देख ली थी 35/2, और ये हो गया 1/10। सही है, ठीक है। देखें 7 5 जा 35। अब अगर हम देखते हैं तो इससे कैंसिल करते हैं तो 2 5 जा 10, और इस 5 से 5 कैंसिल, तो हमें मिल गया दोस्तों यहाँ से ये 22 मिल गया, और अपॉन में 2, यानी कि इस 2 से ये खत्म, तो ये आ गया 11। तो ये आ गया दोस्तों 11 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर क्यों लिया भाई, जब आप हर चीज ही मिलीमीटर में ले रहे हो, आप अपनी रेडियस ही आपने मिलीमीटर में ले ली, तो आपकी सारी चीजें मिलीमीटर में आएंगी, बाकी सब चीज तो कांस्टेंट ही थी, बिल्कुल। तो यहाँ से दोस्तों हमारा थर्ड पार्ट भी हो चुका। देखिए थर्ड पार्ट भी कितना आसान है ना, बिल्कुल। अब आते हैं सॉरी सेकंड पार्ट भी हमारा आसान है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, और अगर हम थर्ड पार्ट के पार्ट ए की बात करते हैं, तो यहां से देखिए कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। सही है, अभी हम निकाल लेंगे कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर मतलब एक सेक्टर की बात कर रहा है, ईच का मतलब एक, हर 10 सेक्टर बने हैं तो 10 में से हर एक का एरिया,
क्योंकि हमारे 10 सेक्टर जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब हमारा जो एरिया होगा 10 के 10 सेक्टर का वो भी 10 पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाएगा पूरे सर्कल का एरिया। यानी कि अब हम जा सकते हैं कि भैया एरिया ऑफ ईच सेक्टर होगा, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, हम टोटल बात कर रहे हैं 10 पार्ट में से एक पार्ट की। यानी कि हमने निकाल दिया भैया 22/7, 35/2, यहां से भी दोस्तों 35/2, और यहां से हो गया हमारा 1/10। ठीक है, अगर इससे कैंसिल करते हैं तो 7 5 जा 35। अच्छा सही है। अगर हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों तो 5 से ये कैंसिल हो गया तो 5 2 जा 10। अगर हम इसको आगे राइट कर लेते हैं तो ये बना हमारा 22 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ये हमारा नंबर बना दोस्तों। 2 से कैंसिल कर लो, 2 11 और 2 4 जा, तो ये हमारे पास आया 11 मल्टीप्लाई 35 और अपॉन में 4। बिल्कुल सही है। तो 11 की मल्टीप्लाई 35 में करते हैं तो हमको मिलता है 385, और 385 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो हमें मिला भाई 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, बचा 2, जो 2 बचा वो 5 के आगे लगाएंगे, 4 6 जा 24। सही है, पॉइंट लग गया, 1 आ गया, 4 2 जा 8, बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है तो 0, और 4 5 जा 20। तो ये आ गया दोस्तों हमारा इतना 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। सही है। अब आते हैं इसके थर्ड के बी पार्ट पे। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक तो आपको आराम से समझ में आया होगा हर एक चीज। अब आते हैं इसके थर्ड के बी पार्ट पे। कहता है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। अब ध्यान से देखो भाई, सिल्वर वायर से ही उसने अपना ब्रोच बनाया है। हो सकता है आपको बाहर थोड़ा सा कुत्तों की आवाज आ रही हो, लेकिन परेशान नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वे अपना काम कर रहे हैं और हम अपना पढ़ाई का काम करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं भाई ब्रोच उसने बनाया, तो पहले सिल्वर वायर ऐसे लगाया होगा, फिर 1 डायमीटर, फिर 2 डायमीटर, फिर 3 डायमीटर, फिर 4 डायमीटर और फिर 5 डायमीटर। इस तरीके से उसने बनाया होगा। मतलब आप ध्यान दीजिए, उसने जो सिल्वर वायर है पहले यहां से लेके ये गोल गोल है, इसका सिल्वर वायर एक बनाया होगा, फिर ये डायमीटर भी लगाए होंगे। मतलब अगर मैं निकाल दूं कि टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो दोस्तों वो क्या होगी, मैं कह सकता हूं भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगी। बिल्कुल, ये सर्कमफ्रेंस ही तो है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और होगा क्या भाई 5 डायमीटर भी है तो 5 इंटू डायमीटर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस होती है हमारी दोस्तों 2 पाई आर प्लस, और 5 डायमीटर हमारे, यानी कि 5 इंटू डी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ये तो हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है ना, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 35/2 प्लस 5 मल्टीप्लाई में 35। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो 7 5 से 35 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया दोस्तों 22 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 110 प्लस। अब 5 की मल्टीप्लाई 35 में करनी है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भैया ये आएगा 175 का जब हमने 110 में ऐड किया तो हमें मिला 28285, है ना, 285। और ये क्या निकल के आया दोस्तों, ये आया हमारा 285 मिलीमीटर। मतलब इतना वायर हमारा यूज हुआ है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने कितने आराम से आपको समझाया है, हर एक चीज समझाई है, लेकिन 20 ही मिनट हुए हैं बस। अब देख लीजिए टोटल मतलब समझाया तो मैंने आपको बस 15 से 16 मिनट में ही है। जब आप खुद से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि आपने ये चीजें सारी समझ ली है ना, आप कहोगे कि भैया आपकी तो कैलकुलेशन फास्ट है,
तो मैं आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा वो इसमें 10 मिनट लगेगा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सोल्व करना है, पूरे 10 मिनट आपको लगेंगे आराम से। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि भैया सर्कल का क्या पार्ट है, मतलब किस पार्ट को क्या बोलते हैं, आपने अभी तक पढ़ा तो है लेकिन आपको याद नहीं रहता। बोर्ड के तो पेपर अब 17 फरवरी के ही हैं और फर्स्ट पेपर भी मैथ का ही है। तो दोस्तों आप कर ये सकते हैं कि आप मतलब जो मैंने आपको वीडियो बनाई है उसमें मैंने लगभग 8 से 9 मिनट में, मतलब होगा शायद 10 से 15 मिनट की भी वीडियो होगी, लेकिन उस 15 मिनट की भी अगर वीडियो होगी ना तो वो आपको हर चीज़ समझा चुकी होगी 15 मिनट के बाद। जब जब आपको डाउट आते हैं तब तब आपको वीडियो देखनी है, कभी भी देख लीजिए। 15 मिनट तो बहुत छोटी चीज़ है ना, कभी भी निकाल लीजिए और उससे तो आपका मतलब कंसेप्ट ही आपके क्लियर होंगे। तो यहाँ का हमारा इनमें से हमें कोई सा भी एक पार्ट करना है। तो दोस्तों ये आया था 1 नंबर में, ये आया था 1 नंबर में, ये 2 और ये 2। तो इन दोनों में से कोई से एक कर लेते हैं। तो 2 और 2 4, 2 या फिर 2 4, मतलब 4 नंबर में ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा पेपर में हमें देखने को मिला था। उम्मीद करता हूँ आपको एक बेहतरीन तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको फ्रैक्शन का इसमें इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। मैंने कहीं पर भी इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर नहीं लगाया, हालांकि मैं इसमें लगा सकता था एरिया ऑफ ईच सेक्टर। भैया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही 36 आ जाता, फिर 36 ऊपर आता, 360 नीचे आता, 36 10 या 360। बेटा बात तो वही है ना कि भाई 10 में से एक पार्ट है, वहाँ पे भी तो हमने यही निकालना था, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ही हमारी ऐसी चल रही है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हमारी बन जाएगी। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से हो जाएगा। और फिर हम कल मिलेंगे नेक्स्ट केस स्टडी पर। जब तक दोस्तों आप करते हैं बाय बाय। और आप इस केस स्टडी जितनी भी आपकी हुई हैं इनको बार बार रीड कीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, बार बार खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे आप अटकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा प्रॉब्लम आती है कि भाई ये आपसे नहीं हो रहा है, वहाँ से आपको वीडियो देखनी है, फिर से आपको वो वीडियो देखनी है।